बानी पीटिया ने इक्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी पीटिया अपने इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद करने में नाकाम रहे। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की होशरुबा रिपोर्ट लिखा कि बानी पीटिया इक्तिदार के लिए सियासत के बजाय तौहम परस्ती का शिकार थे। बुशरा बीबी ने बानी से कहा, मुझसे शादी करें तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी की ज़ाती जिंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी ने इक्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि घरेलू मुलाजमीन ने बुशरा बीबी के अमलियात के लिए बाजार से चीजें लाने का बताया। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हर्फ आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादारों, करीबी साथी और देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थी। बुशरा बीबी के कहने पर ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी। शरीक मुसन्निफा रिपोर्ट बुशरा तस्कीन की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हैरान है 25 करोड़ अवाम का वज़ीर आज़म बुशरा बीबी की कही बातों पर फैसला करता था। बानी ने जिस तरह हुकूमत चलाई नाकाबिले फ़हम है। रिपोर्ट सच्चाई पर मबनी है। बहुत सी बातें अभी छापी नहीं गई। अब ये लोगों पर मुनहसर है, वो इसको किस तरह से देखते हैं। द इकोनॉमिस्ट की स्टोरी में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बुशरा बीबी सियासी और मुआशी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। हुकूमती फैसले एक्सपर्ट से नहीं, बुशरा बीबी से पूछकर होते थे। मुज़र इत्तलात अता तारड़ की तनकीद बोले, आज दुनिया के जरीदे भी कह रहे हैं कि बानी पीटीआई के जितने फैसले थे रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थी। अब पीटीआई के पास इल्जाम तराशी के सिवा कोई जवाब नहीं। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा, गैर मुल्की जरीदे ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। इकोनॉमिस्ट ने वही लिखा जो हम कौम को बताते रहे हैं। बानी पीटीआई ने इक्तिदार में रहने के लिए साजिशें की। इनके पैरोकार इस आर्टिकल को बार बार पढ़ें। वज़ीर ममलकत बैरिस्टर दानियाल का कहना था, बानी पीटीआई के घर में करप्शन की दुकान लगी हुई थी। मुल्क दिवालिया होने की बातें बुशरा बीबी की करप्शन की वजह से हुई। सिर्फ उन्हीं की वजह से डॉलर ने 200 रुपए की छलांगे लगाई। बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट 100% दुरुस्त और हकायक के मुताबिक करार। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि बानी के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे ने जाली पीर खाने और रूहानियत से पर्दा उठाया है। जो मुखालफिन को कहता था छोड़ूंगा नहीं, वो खुद जाली तरीके से अपनी ज़ौजा तक पहुँचाई जाने वाली मालूमात को रूहानियत समझता रहा। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा बीबी हलाल करप्शन करवाती रहीं। पिंकी, गोगी, कोच और बुजदार ने मिलकर बानी को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। जादू टोने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और मैशियत नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी से मुतालिक आर्टिकल को स्पॉन्सर्ड करार दे दिया। बानी और बुशरा बीबी से इजाजत लेकर बरतानवी जरीदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। स्पॉन्सर्ड आर्टिकल जैसे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकेगा। इससे कबल भी इद्दत जैसे घटिया इल्जामात लगाए गए जिससे वो बरी हुई। वक्त साबित करेगा ये बातें भी गलत बयानी पर मबनी और बेबुनियाद हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाह उर्दन का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शाह अब्दुल्ला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। 2 रोज़ा दौरे में सरबराहान मुमलिकत की 1-on-1 मुलाकातें होंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये दौरा पाक उर्दन देरीना और बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 3 अफराद जहां बहक 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम्स, पुलिस और रेंजर्स भी धमाके के मकाम पर पहुंच गई। इमारत में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यानी शाहिदीन के मुताबिक रिहायशी इलाके में गैर कानूनी तौर पर पटाखे बनाने की फैक्ट्री कायम की गई थी। धमाके से इमारत का कुछ हिस्सा भी मुनहदिम हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली।
इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले की तहकीकात जारी। बारूद से भरी खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार की गई। खुदकुश जैकेट कई रोज़ दर्जी के पास रखी गई। पेशावर से गुड़ की बोरी में छुपाकर खुदकुश जैकेट को इस्लामाबाद लाया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दर्जी को गिरफ्तार कर लिया। सहूलतकार से अहम इंकशाफात मुतवक्के, मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके में 12 अफराद जाँ बहक, 36 जख्मी हुए थे। सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह पैगाम दिया। दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद कचहरी हमले में अफगानिस्तान से दहशतगर्द मुलव्वस हैं। दहशतगर्दों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए कबायली अमायदीन के ताउन की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना कैडेट कॉलेज के दौरे पर कबायली अमायदीन से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। कोई भी मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। दुश्मन सानहा APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। हमारे दलेर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। मोहसिन नकवी की खारजियों का हमला नाकाम बनाने और तमाम कैडेट्स और टीचर्स को रेस्क्यू करने वाले पाक फौज के अफसरान और जवानों से मुलाकात। पाक फौज के अफसरान और जवानों की जुर्रत और पेशावराना महारत को सराहा। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तरमीमी बिल मुतालिका कवानीन का हिस्सा बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने तीनों तरमीमी बिल्स की तौसीक कर दी। तीनों कवानीन में तरामीम 27वीं आईनी तरमीम की रोशनी में की गई। वज़ीर आज़म ने तीनों बिल्स तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाए थे। वज़ारत दिफा जल्द मुतालिका कवानीन में तरामीम की रोशनी में चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी करेगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ओहदे से मुस्ताफ़ी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा सीनियरिटी के हिसाब से 5वें नंबर पर थे। लाहौर हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन भी थे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 2014 में लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठाया था। इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं। मजीद जजेस के इस्तीफे मुतवक्के हैं। माजी में अदालत की मंशा पर तरामीम की गई। अब आइन को असल शक्ल में बहाल किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। बोले, जब जिसका दिल करता है मुंतखब नुमाइंदों को कान से पकड़कर निकाल देता है। क्या नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाला जाना आईनी था? कुछ जजेस का इंसाफ सिर्फ एक पार्टी के लिए था, सजा सिर्फ एक पार्टी के लिए थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि आईनी अदालत का क़याम अदलिया पर हमला नहीं बल्कि अदालती निज़ाम की मजबूती है। नए दिफाई ढांचे से पाकिस्तान की जंगी सलाहियत मजीद मजबूत होगी। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस के आगा से हलफ लिया। तकरीब में आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अली बाकिर नजफी की शिरकत। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म का बानी पीछा के खिलाफ हत्या के इज्जत का केस। गवाह अतातारड़ पर जिराफ मुकम्मल हो गई। दौरान समात वकील बानी पीछा ने कहा कि दस्तावेजात ना आपने लिखी ना ही आपके दस्तखत हैं। सियासी वाबस्तगी की वजह से आपने शहादत दी है। अतातारड़ बोले, मैंने सियासी वाबस्तगी की वजह से शहादत नहीं दी। केस का मुद्दई मुल्क का वज़ीर आज़म है जिसकी साख मुतासर हुई है। अदालत ने मजीद समात 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन चले गए। नवाज शरीफ लंदन में क़याम के दौरान तिब्बी मुआयना कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ब्राज़ील से लंदन पहुंच गई। नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। मरियम नवाज का लंदन में 2 रोज़ क़याम मुतवक्के है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का राबिता। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों पर इजहार ताज़ियत किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का ख़ित्ते की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता के उमूर पर तबादला ख्याल। आला सतह पर राबितों के तसलसल पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने जल्द पाकिस्तान के दौरे की ख्वाहिश ज़ाहिर की।
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की पंजाब में जायदादों की छानबीन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासले जारी। पंजाब में अलीमा खान के नाम मनकूला गैर मनकूला ज़रई रकबों की तफसीलात तलब कर ली गईं। पंजाब पुलिस के एहलकार अगवाकार बन गए। सरगोधा में 2 सीसीडी एहलकारों ने साथियों के हमरा शहरी को अगवा किया। कांस्टेबल अमजद और समर ने मगवी की रिहाई के लिए 5 लाख तावान भी वसूल किया। दोनों एहलकारों समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर समेत पंजाब की फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। शहर का AQI इंडेक्स 533 तक पहुँच गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दूसरा नंबर। नई दिल्ली का AQI इंडेक्स 446 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में पुलिस स्टेशन में धमाका, 8 अफराद हलाक, 13 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाके के बाद पुलिस स्टेशन में आग भड़क उठी। धमाका जब्तशुदा एमोनियम नाइट्रेट की जांच के दौरान हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में अमरीकी सदर के गजा मनसूबे की तौसीक के लिए वोटिंग पीर को होगी। नए मुसव्वदे में मुस्तकबिल में मुमकिना फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र भी शामिल। गजा इस्तेहकाम फोर्स को बोर्ड ऑफ पीस के तहत कायम किया जाएगा। करारदाद में गजा से इसराइली इनखलाक का जिक्र भी शामिल। उधर दहशतगर्द इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा सिटी और जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले। रफा के साहिल के करीब भी इसराइली बहरिया ने शदीद फायरिंग की। अमरीका और सऊदी अरब में F-35 तैयारों की डील मुतवक्के। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी बात होगी। पेंटागन सऊदी अरब को 45 F-35 तैयारे देने की मंजूरी दे चुका। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 7 साल बाद अमरीका का ये पहला दौरा होगा। इराक में कबायली ग्रुपों में झड़पें जारी। लड़ाई में 8 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाक़या गांव खुशान में पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। उधर अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स के करीब सनती इलाके में धमाके, 22 अफराद जख्मी हो गए। बरतानिया में पनाह गुज़ीनों की पॉलिसी में बड़ी तब्दीली मुतवक्के। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सियासी पनाह गुज़ीनों को मुस्तकिल रिहाइश नहीं मिलेगी। जब पनाह गुज़ीनों के मुल्क महफूज समझा जाएगा तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। पनाह गुज़ीनों की हैसियत की भी बाकायदगी से जांच की जाएगी। चीन का जापानी वज़ीर-ए-आज़म के ताइवान से मुतालिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत दिफा का कहना है ताइवान में मुदाखलत की गई तो चीन का हमला जापान के वजूद के लिए खतरा पैदा कर देगा। जापान ताइवान पर बाज रहे वरना फौजी रद्द-ए-अमल के लिए मजबूर होंगे। फौजी मुदाखलत पर जापान को भारी कीमत अदा करना होगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने जापान के हालिया फौजी और सिक्योरिटी इक़दामात पर तशवीश का इजहार भी किया। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका का 289 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल किया। कौमी स्टार बैटर बाबर आजम ने 102 रन की शानदार इनिंग्स खेली और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। बाबर आजम ने सईद अनवर का सबसे ज्यादा 20 वनडे सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर कर दिया।